Hey everyone, वेलकम बैक टू अज्ञानी और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। खैर आज की वीडियो चालू करने से पहले आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब देना है और अपना जवाब आपको अपने पास ही रखना है क्योंकि आई बिलीव दिस आंसर इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप वही लाइफ जी रहे हो जो आपको हमेशा से जीनी थी या फिर टाइमलाइन आपकी थोड़ी सी भटक चुकी है? हाँ भी हो सकता है आंसर, ना भी हो सकता है। जैसा भी जवाब है अपने दिमाग में रखें, पर रखें जरूर कि क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मैं हमेशा से जीना चाहता था। क्योंकि पता है क्या है भाई, हम लोग सब एक ही रेस के घोड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है कोई बहुत बुरा कर रहा है, जस्ट लाइक कि हम सब लोग एक ही रेस में भाग रहे हैं। जो एक सोसाइटी ने हम लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छे से जो दबाव बना रखा है ना, जो लाइफ जीने का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ब्रैकेट बना रखा है कि इधर पैदा हो, जिम्मेदारी संभालो और इधर खत्म हो भाई, यही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही है। पर एक बार मेरे कहने पे थोड़ा सा सेल्फिश हो, इतना सा सेल्फिश होके सोचो कि भाई क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जो अभी हम जी रहे हैं उसमें मजा आ रहा है या बस चल रहा है? क्योंकि भाई मैं इसे बोल रहा हूँ ना कि हमने ये चीज़ कभी सोची नहीं कि हम छोटे शहर के लोग, जैसे मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, ठीक है, और हम छोटे शहरों वालों का क्या रहता है कि हमें अपनी लाइफ बनाने के लिए ना वो शहर छोड़ के एक बड़े शहर में जाना पड़ता है जिसको हमें पहले अपना बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, बहुत सारी करके एक नई लाइफ हमको बिल्ड करनी है नए शहर में। मैं ये दुखड़ा नहीं गा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी नॉर्मल कि अगर आप गांव से होगे तो शहर में आओगे, छोटे शहर में होगे तो बड़े शहर में जाओगे, छोटी कंट्री में होगे तो बड़ी कंट्री में, इट्स लाइक अ स्मॉल थिंग फॉर मी। और भाई आप लोग ने जितनी भी तोप मारी है स्कूल में, कॉलेज में, या मैंने, आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट भाई, पर आपने जितनी भी तोप मारी है स्कूल कॉलेज, अच्छे नंबर ला के, अच्छे एग्जाम्स दे के, एक अच्छे कॉलेज करके, आप आज जो भी कर रहे हो ना भाई इस एज में, उस सब करने के बाद मेरा आखिरी आपसे सवाल यही है कि भाई क्या आपको मज़ा आ रहा है? और मज़े का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंजॉय कर लेते किसी भी सिचुएशन में, बट मज़े आने का मतलब मेरा आपसे ये है कि आप जो लाइफ अभी जी रहे हो वो आपको अकेले में मज़ा आ रहा है। ये क्या है ना, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमारे कलीग्स, फ्लैटमेट, नेबर्स, इन सब के साथ बन के हमारी एक छोटी सी दुनिया बन जाती है जिसमें हमें लगता है मज़ा आ रहा है कि आज फ्राइडे है, आज जल्दी फ्री हो जाएंगे, आज इस दोस्त को बुलाएंगे घर पे, चिकन पनीर जो भी आप लोग खाते हो वो बना के थोड़ा सा ड्रिंक कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा, कल से वापस अपना चिल्ड, सैटरडे का दिन आएगा, अपना काम रेगुलर करेंगे बाहर का करके, मंडे से विल गो बैक टू द नॉर्मल टाइम लाइन, क्यों, ऑफिस एंड काम, दैट्स ऑल। बट इज इट वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड भाई? क्या आप यही चाहते थे कि आप हफ्ते में से 2 दिन ड्रिंक करके या घूम फिर के मना लो, बट एक बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ समथिंग? ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, विच आई टोटली रिस्पेक्ट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको बस एक नौकरी करनी है एंड दे जस्ट हैव टू चिल अराउंड विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल इन देयर लाइफ। बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द वन who always wanted to live their life, जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में जीना चाहते थे। Is it something that you want? वो कहाँ है भाई तुम्हारे अंदर का गिटारिस्ट? वो कहाँ है तुम्हारे अंदर का ड्रमिस्ट? वो कहाँ है तुम्हारे अंदर का पोएट? वो कहाँ है तुम्हारे अंदर का स्टोरी राइटर? वो कहाँ है तुम्हारे अंदर का नॉवेलिस्ट? बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ आए हैं पीछे। सिर्फ ऐसा हो गया भाई, तो सिर्फ ऐसा हो गया भाई कि आप जा रहे हो नौकरी करने पेट पालने के लिए, और पेट पाल रहे हो अगले दिन ताकि नौकरी करनी, इट्स लाइक zigzag, यही चल रहा है। बट कितने मजे की बात है भाई कि हम लोगों ने अपने माइंड को या किसी भी तरीके से इतना लिमिटेड कर दिया है कि बस हम वही करेंगे जो हमसे एक्सपेक्टेड है, हम वही करेंगे, बट हम कभी भी अलग हटके ये नहीं सोचेंगे कि यार हमको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने आप पूछो कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि आप जिम्मेदारियों के तले दबे हो
हो सकता है कि आप समय के हिसाब से दबे, हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं भाई मेरा एज निकल गया है, आई कैन नॉट डू दिस थिंग्स एंड ऑल। हो सकता है बहुत सारे रीजन होंगे भाई ना करने के, बट एक रीजन ढूंढो सेल्फिश होके कि आप वो करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक छोटी सी सोलो ट्रिप हो सकती है, या चेंज ऑफ कंप्लीट फ्यूचर हो सकता है, या चेंज ऑफ वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसका कोई नाप तोल नहीं है भाई कि मेरा बड़ा सपना या तुम्हारा छोटा सपना, नहीं। इट्स अबाउट तुम क्या चाहते थे और क्या कर रहे हो तो करो। अगर एक बार सेल्फिश होकर तुम्हारे मन में आता है ना कि भाई मेरे को वापस से यार, I always wanted to be a guitarist in a club, you know, I always wanted to be a guitarist somewhere and I always wanted to write my own book. एक बार अपने लिए, अपनी रेगुलर चीज से लिए, अपनी जिम्मेदारियों से हट के, अपने काम से हट के, अपनी 1000 चीजों से हट के जो आपके लिए ना बन के खड़ी है भाई, 2 घंटे रोज के निकाल लो। रोज के 2 घंटे भाई। अगर आप दिन के 10 घंटे काम कर रहे हो ना भाई, ट्रैवल मिला के, तो 12 कर लो उसको भाई। चाहे जॉब पे जाने से पहले 2 घंटे उठ लो, चाहे जॉब पे आने के बाद 2 घंटे काम कर लो, पर भाई वो जो 2 घंटे आपको सेटिस्फेक्शन देगा ना भाई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज पे कि भाई वो डोपामिन, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो आपको नहीं मिलेगा भाई। चाहे आप प्रमोट हो जाओ अपनी जॉब पे जो आप कभी नहीं करना चाहते, या कुछ करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर द मनी बट नॉट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तो ये जो 2 घंटे आप दोगे ना भाई, ये आपके अंदर सिर्फ एक डोपामिन क्रिएट नहीं करेगी, एक हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करेगी, ये आपके दिल में एक रास्ता बनाएंगे, एक साइड से पतली गली बनाएगी जो हो सकता है बाद में आपका फ्यूचर भी बन सकता है, एक उम्मीद की किरण जगाएगी। तो बस 2 घंटे दो। अगर आप कोई ऐसी सपना है जो इंडोर हो सकता है, जैसे बुक लिखना, गिटार बजाना, ऐसा करना वैसा करना, डू इट एवरी डे। अगर आप पे कुछ ऐसे वाइल्ड सपने हो कि आपने बाहर जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है, भाई मैं कह रहा हूँ आपको कि 5 दिन आप काम करते हो ना हफ्ते में, 5 दिन आप जस्ट डू द प्लान, डू द डैम प्लान कि आपको वीकेंड में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्यों? क्योंकि अच्छी प्लानिंग विल ऑलवेज सेव यू द टाइम। आपको सोलो ट्रिप जाना है, मंडे टू फ्राइडे आप सोचो, एक प्लान बनाओ, लिखो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या लेके जाना है, कैसे करना है, कहाँ नहीं जाना है, हिडन स्पॉट क्या है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे शूट करना है, क्या क्या यूटेंसिल लेके जाना है, क्या नहीं, ताकि सैटरडे को जब आप सुबह उठोगे ना भाई, तो बस जाने भरे के रहोगे। तो वो जो सैटरडे संडे घूम के आओगे ना, तो उसके बाद जो अगला हफ्ता है वो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे फ्राइडे का वेट नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। ओवरऑल मेरा जो पॉइंट है ना भाई आपको समझाने के लिए, वो बस ये है कि एक बार अपने लिए कुछ करो। सिर्फ उसी रास्ते पे मत चलते रहो जो आपको किसी ने थमा दिया हो, जो आपने प्रेशर में आके चूज किया हो, जो जिम्मेदारियों के तले दबा हो। मैं आपसे एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं भाई, आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू। नौकरी मत छोड़ो, जिम्मेदारी निभाओ, मर्द हो, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, बट अपने लिए भी मर्द बनो भाई। ये मैं एक ही सिंगल जेंडर के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एक लड़की हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती हैं तो ऑलरेडी हेड्स ऑफ टू यू, पर इस सब के आड़े में भाई अपने आप को पीछे मत छोड़ लो भाई। ये कहानियां तो बहुत बन जाएंगी, पर मेन कहानी जो बनेगी ना, जिसमें आप हीरो होगे, वो वही होगी जिसमें आपने कुछ करा होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, then start doing something from today। मुझे पता है हम सब कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, प्रेशराइज हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं। हम सबकी अलग अलग कहानी है, हम सबकी बहुत अलग लाइफ लाइन चलती आ रही है। हम सब लोगों ने बहुत अलग अलग फेजेस देखे अपनी लाइफ पे। हो सकता है आप लोग ने मुझसे ज़्यादा फेज देखे, हो सकता है मैंने आपसे ज़्यादा फेज देखे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट एक चीज़ मुझे पता है जो कॉमन है, कि हम सब फंसे हुए भाई,
ऐसे फंसे हुए हैं जिससे निकला नहीं जा सकता। हाँ, बट उसमें से अपने आप को थोड़ा सा निकाला जा सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और अगर आप मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप और कमेंट में आप बताएं कि आपको क्या ये परसेप्शन समझ में आता है मेरा, क्या आप ये चीज़ रिलेट कर सकते हो जो मैंने बोला है। बहुत सारे चांसेस हैं कि आप लोग रिलेट नहीं कर रहे होंगे, बहुत अलग अलग लेवल लोग की लाइफ में चलता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस चैनल का नाम मैंने ज्ञानी रखा है बिकॉज मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, जस्ट शेयरिंग थिंग्स जो मैं खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करता हूँ। सो अगर आप रिलेट कर सकते हो, वेल एंड गुड, जस्ट कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भाई एक बार फिर से कहूँगा, एक बार, बस एक बार, थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा सेल्फिश। सी यू ऑन